नमस्ते एवरीवन। एआई एमबीए की सारी जॉब्स को खा जाएगा। 25 साल के युवा जो कि एमबीए करने जा रहे हैं वो बेवकूफ हैं। एमबीए एक आउटडेटेड डिग्री है। आपने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स सुने होंगे, लेकिन आज हम नंबर्स के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे कि क्या एमबीए करना अभी के समय में एक करेक्ट डिसीजन है या नहीं। मैं आपको सारे नंबर समझाऊंगी और ये डिसीजन आपके ऊपर में छोड़ूंगी। मैंने इसको इवैल्यूएट करने के लिए पिछले 10 साल के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज किया। आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा के भारत के अंदर में जो भी टियर 1 एमबीए कॉलेजेस हैं, यानी कि आईआईएम ब्लैकी, एक्सेलराई, एसपी जैन, आईएसबी, आईआईएम बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आप इन सारे कॉलेजेस को सेम रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। ये रही डिटेल्ड टेबल जहां पे मैंने आरओआई कैलकुलेट किया है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने जो फीस दी उससे मुझे टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एवरेज पैकेज से डिवाइड किया है फीस को आरओआई निकालने के लिए, जो कि एक करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा एक बार फीस देने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के टाइम पे ऐसे ही आरओआई हर जगह कैलकुलेट किया जा रहा है, एवरेज पैकेज डिवाइडेड बाय फीस। तो अगर आप देखें पिछले 10 साल में ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रेंज में रही है, 1.2 से लेके 1.35 तक के रेंज में। अगर मैं एवरेज पैकेज के ऊपर में 30% फ्लैट का टैक्स कट लगा दूं तो आपकी एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट आपके फीस के बराबर है। तो अगर आप हर साल 25% अपने फीस के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी आपने जो लोन ले रखा था उसको चुका रहे हैं, 25% आप बचा रहे हैं और 50% आपके खर्च हो जा रहे हैं, तो आप 4 साल में अपना टोटल लोन अमाउंट भी चुका लेंगे। आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग होगी 20-25 लाख की, और साथ में आपकी लाइफस्टाइल भी अबव एवरेज रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमबीए वाला के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं और आप कोचिंग क्लासेस ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित होगा। ये रही 2025 की रिजल्ट रिपोर्ट, जहां पे 99.95, 99.93 और 99.84 परसेंटाइल स्कोर किया है एमबीए वाला के छात्रों ने। यहाँ की फैकल्टी बहुत ही टॉप नॉच है। तीनों ही सब्जेक्ट वीएआरसी, डीआईएलआर और क्वांट के लिए आपकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही इनमें से कई 100% टाइलर्स भी रह चुके हैं। यहाँ पे आपको जूही नरूला मैम और गौरव गुप्ता सर जैसे टीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 बहुत ही अच्छे बैचेस हैं जिसको कि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी। पहला है हमारा एमबीए प्रो बैच, जहाँ पे आपको कैट और ओमैट का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है। आपकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। साथ ही आपके वीकली मॉक टेस्ट होते हैं जो कि बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के होते हैं और उसका इन डेप्थ एनालिसिस भी मिलता है। 24/7 आपका डाउट इंजन अवेलेबल रहता है। अगर आप MBA इन्फिनिटी प्रो बैच लेते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ में आपको ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स मिलते हैं और 1-to-1 एलुमनाई मेंटरशिप भी मिलती है। वैसे तो MBA वाला के सारे ही बैचेस की फीस बहुत ही रीजनेबल है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ITM 500 इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा सारे ही बैचेस के ऊपर। मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं, हम सैलरी प्रोग्रेशन को समझते हैं। मैं आपको ऑन एवरेज इनसाइट दे रही हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर हम एवरेज पैकेज 35 लाख रुपए मान के चलते हैं तो आपकी पहले साल 35 लाख रुपए की पैकेज रहेगी। दूसरे साल आपका जो वेरिएबल कंपोनेंट होता है, जो वन टाइम कंपोनेंट होता है, ज्वाइनिंग बोनस, रिलोकेशन बोनस, वो सब हट जाता है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो दूसरे साल भी आप लगभग 35 लाख रुपए मान के आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे साल भी अगर आप 10% का इंक्रीमेंट पाते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 38.5 लाख रुपए, और तीसरे साल में लगभग
80% बैच का प्रमोशन मिल जाता है, जहां पे आपको ऑन एवरेज 25% का हाइक मिलता है, जिससे आपकी सैलरी 48 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। 5वीं साल में आपकी सैलरी बढ़ के 50 लाख को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि आप 3 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स के बाद इन हैंड हर महीने कमा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो लगभग 5 साल में ऑन एवरेज बच्चों की 50 लाख से ज्यादा की पैकेज क्रॉस कर जाती है। अगर आप डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बात करें तो फाइनेंस का डोमेन और कंसल्टिंग का डोमेन बहुत ही हाई पेइंग समझा जाता है। अगर मैं IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट को देखती हूँ तो यहाँ पे फाइनेंस का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और अगर हम मीडियन सैलरी की बात करें फाइनेंस डोमेन में तो 35 लाख रुपए था, यानी कि ज्यादातर बच्चे जो कि फाइनेंस डोमेन में गए थे वो 35 लाख रुपए तो कमा ही रहे थे। जबकि अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो हमारा हाईएस्ट पैकेज 60 लाख का था, लेकिन मीडियन पैकेज हमारा 40 लाख रुपए का था, जो कि स्टार्टिंग करते ही एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। आपकी 2.5 लाख रुपए के लगभग इन हैंड मंथली सैलरी होती है। लेकिन फाइनेंस और कंसल्टिंग दोनों ही बहुत ही हाईली स्ट्रेसफुल जॉब्स मानी जाती हैं। अगर हम एक मोर फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, जहां पे हमारा हाईएस्ट पैकेज तो 42 लाख का ही है, लेकिन मीडियन पैकेज हमारा 28 लाख रुपए का है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। मैंने एक्सेलराई से अपनी MBA करने के बाद सेल्स और मार्केटिंग की जॉब से ही अपने करियर का आगाज किया था। मैं PNG के अंदर में थी, जहां पे मेरी एवरेज जो पैकेज थी वो 30 लाख रुपए थी। मेरा इन हैंड 1.5 लाख रुपए से ज्यादा था। मैंने 1 साल के लगभग वहां पे नौकरी की और फिर मैंने कंसल्टिंग के अंदर में स्विच कर लिया था एक्सेंचर स्ट्रैटेजी के अंदर में, जहां पे मेरा पे इंक्रीज हो गया था और मेरी इन हैंड जो मंथली इनकम थी वो लगभग 2 लाख रुपए के पहुंच गई थी। तो आपका जो प्रोग्रेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है। अगर आपको हाइक मिलती है तो वहां से, नहीं तो आप जॉब स्विच करके भी एक अच्छा खासा जंप पा सकते हैं। तो ये रहा ऑन एवरेज कैसा प्लेसमेंट का सिचुएशन रहता है और ROI कैसी रहती है। इस बेसिस पे आप अपना एक डिसीजन बनाएं। साथ ही मैं यहाँ पे जो कॉन्स है वो भी मेंशन कर देना चाहूंगी कि जो भी हम पैकेजेस की बात कर रहे हैं ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज के अंदर में होती है, जहां पे आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अभी के समय पे अगर आप टेक और AI से खुद को इनोवेट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ले ऑफ का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। तो पहले जो एक स्टेबल बात होती थी वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी डमाडोल हो रही है। तो आपको अपने लिए इन सारे ही पॉइंट्स को समझ के एक करेक्ट डिसीजन को लेना है। मैंने आपको सारे रियलिस्टिक फिगर्स बता दिए हैं। ऑल द बेस्ट।